हेलो दोस्तों, जय मसीह की। बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से सीखेंगे दोष बलि की व्यवस्था के बारे में। हालेलुया। फिर दोष बलि की व्यवस्था यह है, वह परम पवित्र है। जिस स्थान पर होम बलि पशु का वध करते हैं, उसी स्थान पर दोष बलि पशु भी बलि करें और उसके लहू को याजक वेदी पर चारों ओर छिड़कें और वह उसमें की सब चर्बी को चढ़ाएं, अर्थात उसकी मोटी पूंछ को और जिस चर्बी से अतड़ियाँ ढपी रहती हैं वह भी, और दोनों गुर्दे और जो चर्बी उसके ऊपर और कमर के पास रहती हैं और गुर्दे समेत कलेजे के ऊपर के झिल्ले, इन सबों को वह अलग करे और याजक उन्हें वेदी पर यहोवा के लिए हवन करके तब वह दोष बलि होगा। याजकों में के सब पुरुष उसमें से खा सकते हैं। वह किसी परम पवित्र स्थान में खाया जाए, क्योंकि वह परम पवित्र है। जैसे पाप बलि है वैसे ही दोष बलि भी है। उन दोनों की एक ही व्यवस्था है। जो याजक उन बलियों को चढ़ा के प्रायश्चित करे, वही उन वस्तुओं को ले, और जो याजक किसी के लिए होम बलि को चढ़ाए, उस होम बलि पशु की खाल को वही याजक ले ले और तंदूर में या कढ़ाई में या तवे पर पके हुए सब अन्न बलि उसी याजक की होगी जो उन्हें चढ़ाता है। और सब अन्न बलि जो चाहे तेल से सने हुए हों चाहे रूखे हों, वे हारून के सब पुत्रों को एक समान मिले। हालेलुया। मेल बलि व्यवस्था के बारे में। मेल बलि की जिसे कोई यहोवा ने लिए चढ़ाए, व्यवस्था यह है, यदि वह उसमें धन्यवाद के लिए चढ़ाए तो धन्यवाद बलि के साथ तेल से सने हुए अख़मीरी पुलकें और तेल से चुपड़ी हुई अख़मीरी रोटी और तेल से सने हुए मैदे के पुलकें तेल से तर चढ़ाएं, और वे अपने धन्यवाद वाले मेल बलि के साथ अख़मीरी रोटियां भी चढ़ाएं, और ऐसे एक एक चढ़ावे में से वह एक एक रोटी यहोवा को उठाने की भेंट करके चढ़ाएं। वह मेल बलि के लहू के छिड़कने वाले याजक की होगी, और उस धन्यवाद वाले मेल बलि का मांस बलिदान चढ़ाने के लिए ही खाया जाए। उसमें से कुछ भी भोर तक शेष ना रह जाए, पर यदि उसके बलिदान का चढ़ावा मन्नत या स्वच्छ का हो तो उस बलिदान को उस दिन वह चढ़ाया जाए, उसी दिन वह खाया जाए, और उसमें से जो शेष रह जाए वह दूसरे दिन भी खाया जाए। परंतु जो कुछ बलिदान के मांस में से तीसरे दिन तक रह जाए वह आग में जला दिए जाए, और उसके मेल बलि के मांस में से यदि कुछ भी तीसरे दिन खाया जाए तो वह ग्रहण न किया जाएगा और न उसके हित में गिना जाएगा, वह घृणित कर्म समझा जाएगा, और जो कोई उसमें से खाए उसका अधर्म उसी के सिर पर पड़ेगा। फिर जो मांस किसी अशुद्ध वस्तु से छू जाए वह ना खाया जाए, वह आग में जला दिए जाए। फिर मेल बलि का मांस जितने शुद्ध हों वे ही खाए, परंतु जो अशुद्ध होकर यहोवा के मेल बलि के मांस में से कुछ खाए वह अपने लोगों में से नाश किया जाएगा। और यदि कोई किसी अशुद्ध वस्तु को छूकर यहोवा के मेल बलि पशु के मांस में से खाए वह भी अपने लोगों में से नाश किए जाए, चाहे वह मनुष्य की कोई अशुद्ध वस्तु या अशुद्ध पशु या कोई भी अशुद्ध और घृणित वस्तु हो। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों में से इस प्रकार कह, तुम लोग ना तो बैल की कुछ चर्बी खाना और ना भेड़ या बकरी की, और जो पशु स्वयं मर जाए और जो दूसरे
पशु से फाड़ा जाए उसकी चर्बी अन्न काम में लाना, परंतु उसे किसी प्रकार से खाना नहीं। जो कोई ऐसा पशु की चर्बी खाएगा जिसमें से लोग कुछ यहोवा के लिए हवन करके चढ़ाया करते हैं, वह खाने वाला अपने लोगों में से नाश किया जाएगा। और तुम अपने घर में किसी भांति का लहू, चाहे पक्षी का चाहे पशु का हो, ना खाना। हर एक प्राणी जो किसी भांति का लहू खाएगा वह अपने लोगों में से नाश किया जाएगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से इस प्रकार कह, जो यहोवा के लिए मेलबलि चढ़ाए वह उसी मेलबलि में से यहोवा के पास भेंट ले आए। वह अपने ही हाथों से यहोवा के हव्वे को अर्थात छाती समय चर्बी को ले आए कि छाती हिलाने की भेंट करके यहोवा के सामने हिलाई जाए। और याजक चर्बी को तो वेदी पर जलाए, परंतु छाती हारून और उसके पुत्रों की होगी। फिर तुम अपने मेलबलियों में से दाहिनी जांग को भी उठाने की भेंट करके याजक को देना। हारून के पुत्रों में से जो मेलबलि के लहू और चर्बी को चढ़ाए, दाहिना जांग उसी का भाग होगा, क्योंकि इस्राएलियों के मेलबलियों में से हिलाने की भेंट की छाती और उठाने की भेंट की जांग को लेकर मैंने याजक हारून और उसके पुत्रों को दिया है कि यह सर्वदा इस्राएलियों की ओर से उनका हक बना रहे। जिस दिन हारून और उसके पुत्र यहोवा के समीप याजक पद के लिए जाए गए, उसी दिन यहोवा के हव्यों में से उनका ही अभिषिक्त भाग ठहराया गया। अर्थात जिस दिन यहोवा ने उनका अभिषेक किया, उसी दिन उसने आज्ञा दी कि उनको इस्राएलियों की ओर से ये भाग नित्य मिला करे। उनकी पीढ़ी पीढ़ी के लिए उनका यही हक ठहराया गया। होम बलि, अन्न बलि, पाप बलि, दोष बलि, याजकों के संस्कार बलि और मेल बलि की व्यवस्था यही है। जब यहोवा ने सीनेन पर्वत के पास के जंगल में मूसा को आज्ञा दी कि इस्राएली मेरे लिए क्या क्या चढ़ावा चढ़ाएं, तब उसने उनको यही व्यवस्था दी थी। आमीन, आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे के और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।